Namaste. Namaste, sir. My name is Vijay. I take care of training and development at Baroda unit. Just a second. आज का हमारा टॉपिक है सोशल स्किल्स. ठीक है, हम लोग सोशल स्किल यूज करते हैं गेस्ट एरिया में. यस और नो? Yes, sir. कैसे यूज करते हैं पूछ सकता हूँ मैं? रावत जी, सोशल स्किल्स कैसे यूज करते हैं हम लोग गेस्ट एरिया में? पहले जब आते हैं उनको नमस्ते करते हैं. ओके वेलकम ड्रिंक सर्व करते हैं. ओके. उनका स्टार्टर पूछते हैं. सूप टेबल पर देते हैं. लाइव काउंटर से लेते हैं दही पूरी पापड़ी. हे भगवान, सोशल स्किल्स की बात कर रहे तो मेन्यू देने लगा. सोशल स्किल बोले तो जो हम लोग जो ऑनलाइन पे जो फीडबैक करते हो वो लगा नहीं, वो ही नहीं होता. सिर्फ सोशल स्किल में तुम्हारा बिहेवियर भी आता है. आप कैसे कॉन्फिडेंस से आता है, कम्युनिकेशन आता है, आई कांटेक्ट आता है, बात करने का तरीका. कैसे पढ़े थे यार आप लोग तो सब पहले से बहुत ही ज्यादा मास्टर हो ये चीज. आपको आपके सवाल का जवाब मिला क्या? क्या जवाब मिला? आई कांटेक्ट ये सोशल स्किल्स में आपका सोशल मीडिया पे जो कमेंट करते हैं ना, वो भी एक तरीके से आगे, पर वो एक स्टेप आगे का है. पर फर्स्ट स्टेप ऑफ सोशल स्किल इज दैट हाउ डू यू इंटरेक्ट विद द गेस्ट, हाउ डू यू मेक द गेस्ट, आप गेस्ट को कैसे अपना फील कराते हो. ठीक है, यस सर प्लीज कम इन. आ जाइए आ जाइए. गेस्ट मतलब सीधे गया. इट्स ओके. आप गेस्ट को कैसे अपना फील कराते हो. एक टर्म होता है कोहेसिवनेस. कोहेसिवनेस एक टर्म होता है जिसको क्या बोलते हैं, जिससे हम किसी को एक बिलोंगिंगनेस फील करा सकते हैं. ठीक है, अगर हम कोहेसिव हैं टुवर्ड्स द गेस्ट तो गेस्ट विल फील बिलोंग टू द ब्रांड. सयाल जी यहाँ पर आए, हमने बहुत ही फ्रेंडली बिहेव किया, बहुत ही फ्रेंडली वैसे प्रोफेशनली फ्रेंडली बिहेव किया गेस्ट के साथ, गेस्ट को कंफर्टेबल फील कराया. ओके, हमारा गेस्ट के साथ रैपो किस तरीके से फॉर्म हो रहा है. ठीक है, हम लोग गेस्ट से किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स. ठीक है, विल वॉच अ वीडियो एंड स्लोली विल स्टार्ट विद आवर टॉपिक. देखते हैं कहाँ पे जाता है हमारा टॉपिक. ठीक है, एंड दिस हैज टू बी एक्सट्रीमली कनेक्टेड विद द गेस्ट एरिया एंड वी हैव टू मेक श्योर यूजिंग आवर सोशल स्किल्स हमारा GSI का स्कोर हमेशा हाई होना चाहिए. यस और नो? Yes, sir. अगर आप लोग का सोशल स्किल्स स्ट्रांग नहीं है, स्ट्रांग चलो अलग बात है, अगर आपका सोशल स्किल्स वीक है ना तो GSI पे क्या कमेंट आएगा वो आपको मैं समझा देता हूँ कि या तो स्टाफ बिहेवियर ठीक नहीं था, या तो इंटरेक्शन ठीक नहीं था. ओके, और या तो द स्टाफ हैज मेड मी फील अनईजी. ऑलराइट, ठीक है, चलो लेट्स टेक अ लुक. रिमोट दो क्या सर? It's a nice video. I'll share with you. Front, back. आई होप इसमें आवाज आ रहा है, क्योंकि आना तो चाहिए. व्हाई इट इज ऑलराइट. ट्रायल एंड एरर, नो इश्यूज. लेट्स जस्ट चेक इसमें आवाज आ जाए, नहीं तो हमको कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा. कैन समवन हेल्प मी? किसी को आइडिया है इसके बारे में, है ना? जस्ट अ सेकंड.
बेटर होते हैं जब हम श्योर होते हैं और जब हम बाहर की आवाज़ों पे डिपेंडेंट नहीं होते। कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पॉसिबल है। आइए देखें कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ये 5 तरीके। पहला स्टेप है इम्प्रूव बॉडी लैंग्वेज। इजी स्टेप से स्टार्ट करते हैं। आई कांटेक्ट, बोलते हुए स्माइल करना, फर्म हैंडशेक, स्ट्रेट पोस्चर, ये सब कॉन्फिडेंस की पहचान देते हैं। तो अपने आप को इन सब क्वालिटीज के लिए ट्रेन कीजिए और फीडबैक लीजिए बेहतर बनने के लिए। दूसरा स्टेप रियल मी जानिए। रियल में आपकी क्या पॉजिटिव क्वालिटीज हैं जो दूसरों से अलग हैं, जो आप बार बार काम और रिश्तों में दिखाते हैं। काइंड, हेल्पफुल, फ्रेंडली, क्या है आपकी क्वालिटीज? अपनी रियल क्वालिटीज की लिस्ट बनाएं और नोट करें कि आप अपने और दूसरों के साथ ये क्वालिटीज कैसे यूज करते हैं। ये आपका ट्रू सेल्फ है। जितना आप अपने ट्रू सेल्फ को समझेंगे, उसे काम में लाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। तीसरा स्टेप है फेलियर को गले लगाना। फेल होना तो स्वाभाविक है सबके लिए, तो अपने आप को अपने काम से डिटैच कीजिए। किसी अटेम्प्ट में फेल होना आपका फेलियर नहीं है, लेकिन हाँ लर्निंग आपकी है, उससे अपनाएं। अपनी सोच बदलें और फेलियर को स्टेपिंग स्टोन की तरह देखिए। जब डाउट आए तो अपनी रियल क्वालिटीज को याद करें और कॉन्फिडेंस की ताकत बढ़ाएं। फेलियर को गले लगाने से सारी मुश्किलें एक खेल बन जाएंगी। चौथा स्टेप बाहर की नॉइज को बाय बाय। लोग क्या कहते हैं, क्या समझते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं, इस बाहर की नॉइज को बाय बाय कर दें। अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए सही रास्ता चुनें। अपने क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली से सलाह लेकर, और जब आप श्योर हो तो दूसरों की परवाह ना करें। नजरिया, पर्सपेक्टिव सबका अलग होता है। अगर आपने माप तोल कर लिया है तो जस्ट डू इट। पांचवा स्टेप है बी काइंड टू योरसेल्फ। अपने साथ काइंडनेस दिखाइए, प्यार से अपने हर पहलू को अपनाइए। अपनी हर अचीवमेंट पे अपने आप को थैंक करें। अपने हर डर में अपने आप को मोटिवेट करें और फिर देखिए आपको कौन रोक सकता है। लाइफ हैज इट्स विल बट वी हैव अ विल। अपनी हैप्पी वाली फीलिंग्स लाइए और कॉन्फिडेंस के साथ आगे की लाइफ का प्लान बनाइए। हम इस प्रोग्राम में आपके लिए और भी खास टॉपिक्स पे चर्चा करना चाहेंगे। हमें आपके कमेंट्स और फीडबैक। क्या बोले वो अभी? क्या 5 चीजें बताइए आप लोगों को? So first, improve body language. आप लोग के सोशल स्किल्स तभी अच्छे होंगे जब आप लोगों के बॉडी Body लैंग्वेज language अच्छे सही है। होंगे। क्योंकि बॉडी लैंग्वेज इज नॉट राइट, आपके सोशल स्किल्स कभी भी अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि विद योर बॉडी लैंग्वेज यू विल नेवर फील कॉन्फिडेंट। ठीक है? व्हेन यू इंटरेक्ट विद समवन एंड योर बॉडी लैंग्वेज इज लेथार्जिक, या आपका बॉडी लैंग्वेज ऐसा है कि सामने वाले को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, तो दैट विल मेक श्योर कि सामने वाला आपकी बातों से ना कन्विंस होगा। ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल मैम क्या बोर हो रही है, तो मैम के चेहरे पे हाथ रख दिया, तो उनका बॉडी लैंग्वेज, सी इट इज नॉट, इसमें कोई हंसने वाली बात नहीं है। ये हमारी इंटरनल लर्निंग है कि अगर कोई कुछ बोलना चाहता है वो अपने मुंह से नहीं बोलता है, पर उसके जो बॉडी होता है वो एवरीथिंग बोल देता है। जैसे मैम के चेहरे पे हाथ चला गया, या तो 50% बोर हो रही है और 50% दूसरे कोई ख्यालों में गुम हो गई थी, तो दैट्स ओके, उसमें कोई इशू नहीं है। पर काम के टाइम पे डे ड्रीमिंग करना इज नॉट गुड, पर्सनली ऑल्सो। ठीक है? उन्होंने बताया आपको सही बॉडी लैंग्वेज। गाइस राइट इट डाउन। एंडिंग में कोई एक आगे आके पूरा ये सेशन समझाएगा। इनको एक पेपर फाड़ के दो वो डायरी में से, जल्दी से दो। पूरा ही दे दिया? हे भगवान। हाँ मैडम आप भी लो, आपको भी लिखना है। ठीक है? फर्स्ट क्या बताया उन्होंने कि यू शुड हैव अ गुड बॉडी लैंग्वेज। थोड़ा जल्दी करो भाई साहब। हो देखना भाई, वर्ल्ड वॉर 2 नहीं हो जाए, उसमें आपके हाथ में हथियार हो तो हो गया देश बर्बाद। सेकंड होता है खुद को पहचानिए। अंडरस्टैंड योरसेल्फ। जब तक बाय द टाइम यू डोंट अंडरस्टैंड योरसेल्फ यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड द गेस्ट। अगर आप कभी फेल होते हो, यस सॉरी क्या हो गया बेटा? अगर आप कभी फेलियर हो रहा है आपको, कभी आप कोई टास्क में फेल हो रहे हो, तो मेक श्योर उसको इस तरीके से मत लो कि इट इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है? फेलियर रोज होता ही है, तो वी शुड मेक श्योर कि फेलियर को कभी भी इस तरीके से एक्सेप्ट मत करो कि इसके आगे मेरा कुछ नहीं होने वाला है। वी आर ह्यूमन बींग्स, हम लोग एक दिन में 100 गलतियां करेंगे और 100 गलती करने के बाद एक अच्छा काम हमको रोज करना ही है। ठीक है? वेरी नाइस। चौथा क्या बताया? दूसरों की बातों पर ध्यान न दें। अगर आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है
उससे क्या होता है, आपका सोशल स्किल्स कब अच्छे होते हैं, जब आप खुद को ट्रस्ट करते हो। अगर आप खुद को ट्रस्ट नहीं करते हो, आपको कोई दूसरा ऐसा आके बोल के जाता है कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो, और आप उसकी बातों पे भरोसा कर लेते हो, तो क्या होता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर जाता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखो कि आप दूसरा कोई आपको अगर कुछ बोल रहा है और आपका इंटरनली आपको ऐसा लग रहा है कि हमको नहीं सुननी चाहिए इसकी बात, क्योंकि ये आपको इफेक्ट कर रहा है, तो यू शुड मेक श्योर कि ऐसी नेगेटिविटी दैट शुड बी अवे फ्रॉम यू। ऑलराइट, फिफ्थ उन्होंने बताया खुद के साथ सख्त ना रहो। हम लोग हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हैं, हम लोग को ध्यान रखना है, बहुत ही ज़रूरी पॉइंट बता रहा हूँ, हमको इस बात का ध्यान रखना है, हम में कोई बात का घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि वी आर इन द सर्विस इंडस्ट्री। हम लोग लेट जाते हैं घर पे और जल्दी सुबह आते हैं। ठीक है, ये हमारी इंडस्ट्री है और ये लाइफ टाइम का टाइम टेबल है, तो इसको आप लोग एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो, और जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे लाइफ इतनी जल्दी पीसफुल हो जाएगी। ठीक है, और खुद के साथ काइंड रहो, क्योंकि आप आवर इंडस्ट्री इज बिट स्ट्रेसफुल, तो अगर आप स्ट्रेसफुल में और खुद को स्ट्रेस दोगे अलग तरीकों के, तो मज़ा नहीं आएगा। ऑलराइट, चलो, वेरी नाइस। एक पॉइंट नंबर 1, रेपो फॉर्मेशन लिखिए। गेस्ट के साथ सोशल स्किल्स कैसे काम आएंगे आपको? स्टेप नंबर 1, रेपो फॉर्मेशन। स्टेप नंबर 2, टॉक एंड लिसन। जो भी बता रहे हैं उसको जरा ध्यान से सुनना, लिखना। टॉक एंड लिसन, बोलिए और ध्यान से सुनिए। रिमेन काम। गेस्ट एरिया में कितना भी बड़ा डिजास्टर आए या कितना भी बड़ा आपका प्रॉब्लम आए, आपको वैसी हर सिचुएशन में काम डाउन करना है। ठीक है, हड़बड़ा नहीं जाना है, चेहरे पे एक्सप्रेशंस नहीं चेंज हो जाने चाहिए। ओके, और इट्स ओके। मैं आपको एक और, एंजाइटी होना अच्छी बात है, डरना अच्छी बात है, अनईजी फील होना कोई गलत बात है नहीं, क्योंकि आपको आपकी सराउंडिंग हमेशा ये फील कराती रहेगी। बट व्हेन वी आर कॉन्फिडेंट, हमारे सोशल स्किल्स अच्छे हैं, वी विल मेक श्योर कि हम लोग सोशली खुद को कंफर्टेबल रखें। ठीक है, वेरी नाइस। पॉइंट नंबर 2, कभी भी गेस्ट से बात करोगे तो आपको सबसे पहले क्या करना है? सुनना है। सबसे पहले बात करोगे तो सुनना है, और उसके पहले अगर गेस्ट आपसे बात कर रहा है तो आप अपने आप को इंट्रोडक्शन, आपका अपना इंट्रोडक्शन दोगे। ठीक है, जैसे सर इधर आ जाएंगे, इधर आ जाइए सर। नमस्ते, माय नेम इज विजय, हाउ मे आई असिस्ट यू? तो दिस इज माय इंट्रोडक्शन टू द गेस्ट। आप कैसे मेरे को इंट्रोडक्शन दोगे आपका? नमस्ते, माय नेम इज मनोज सेठ, मैं हाँ, चलो ठीक, मनोज के लिए तालियां बजाओ। पॉइंट नंबर, नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट जज। गाइस, बहुत जरूरी है, एक नॉर्मल बिहेवियर से बाहर निकल के थोड़ा सा मैच्योर बिहेवियर होना चाहिए। अगर हम लोग सबको जज करने लगे, जज करना मतलब समझते हो आप लोग क्या होता है? क्या होता है जज करना मतलब, कौन बताएगा? ये एसी बंद कर दिया क्या मेरे पास? जज करना मतलब मैं दीपक को मतलब वो क्या है, वो जैसे यूट्यूब में देखा था, जैसे कोई जानता नहीं है उसके बारे में उल्टा सीधा बोले तो समझ में लगा, लेकिन बाद में That will be like one person के बारे में कोई दूसरा ओपिनियन like Form करना। वेरी गुड। क्या होता है? मैम ने बोला कि ओपिनियन फॉर्म करना। क्या होता है जज करना सर? जैसे ब्लेम लेना सर किसी के ऊपर। वेरी गुड, क्या बात है सर, आप तो एकदम ही सही जा रहे हो। मतलब आप लोग का टीम बिल्डिंग, टीम कोऑर्डिनेशन काफी अच्छा लग रहा है मेरे को सबका। डायरेक्टली उसको गलत नहीं, वो गलत है कि नहीं उसको पहले बिना जाने उसको ब्लेम नहीं देने। वेरी गुड, वेरी गुड। और सर कंपैरिजन करना और एक ये भी किसी की बात मतलब जैसे कि जैसे कि दिव्या में कोई भी बात मुझे आके बोलता है तो डायरेक्ट मुझे जज नहीं। दिव्या मैम बहुत ही पॉपुलर है ग्रुप में। दिव्या मैम का एग्जांपल दे रहे हैं आपका सीनियर है ना सर, कि तुम्हारा सीनियर है, तो दिव्या मैम का एग्जांपल दोगे तो अच्छा है। वेरी गुड, क्या बात है मैम, आप काफी पॉपुलर है ग्रुप में। क्या है इसका, इस बात का राज क्या है मैडम? मैडम क्या लगता है सोशल स्किल्स काफी अच्छे हैं
इस वजह से मैम आप लोग के ग्रुप में पॉपुलर हो गए हैं काफ़ी, ठीक है। तो हमको दिव्या मैम से भी सोशल स्किल्स सीखने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, जेन्युइन। हमारी जो सारी कोर वैल्यूज हैं वो आपको हमेशा हम्बल रहने में हेल्प करेगी गेस्ट के साथ। ऑलराइट, यू शुड ऑलवेज बी हम्बल अराउंड द गेस्ट। अगर आपको हमारी कोर वैल्यूज नहीं पता है तो मेक श्योर आप लोग जाके कोर वैल्यूज रीड करें। आपको हमेशा गेस्ट एरिया में जेन्युइन रहना है। यू हैव टू मेक श्योर कि आप कुछ भी ऐसी उटपटांग हरकत नहीं करें जो गेस्ट को अदरवाइज खराब लगे। करेक्ट, very nice. I'll show you one more video, guys. It's very important. See, understand one thing. Social skills का मतलब, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात किया कि लाइक्स मिलते हैं, कमेंट्स मिलते हैं, तो आपको रियल लाइफ में भी वो मिलते हैं, ठीक है। आपके सोशल स्किल्स के बेसिस पे आपको जज भी किया जाता है, यस और नो। तो जब हम लोग सोशल मीडिया पे कोई फोटोग्राफ डालते हैं तो उससे क्या होता है कि लोग हमको कमेंट करते हैं वेरी नाइस पिक्चर, नीचे हार्ट पे क्लिक करके लाइक भी करते हैं। उसी तरीके से जब हमारे सोशल स्किल्स हमारे प्रोफेशनल एरिया में अच्छे होते हैं, तो जैसे सब लोग अभी दिव्या मैम कर रहे हैं ना, तो दैट्स अ गुड थिंग एंड यू हैव अर्नड इट, ओके। वो सिर्फ सीनियरिटी के हिसाब से नहीं होता है। कोई भी सीनियर, मैम आपका भी ले रहे थे, आपको जरा सी नींद आ रही है, आप थोड़े कम एक्टिव, डोंट वरी। तो क्या होता है, पीपल थिंक अबाउट यू दैट वे एंड थिंक यू एज अ रोल मॉडल। टेक अ लुक एट दिस वीडियो and your social skills will only enhance when you will make sure that there is no ego in you. अगर आप लोग ईगो अपने जेब में लेके चलते हो तो गेस्ट एरिया में भी वो झलकेगा और वो गेस्ट पे भी इफेक्ट आएगा, ठीक है। वेरी नाइस, टेक अ लुक, दिस गाय इज गुड, दिस वीडियोस आर गुड। ये आपका वापस स्वागत है। मैं विवेक मित्रा, फाउंडर सीईओ बड़ाबिजनेस.com। आपने तो एकदम ठीक पढ़ा है, चुंबकीय व्यक्तित्व, मैग्नेटिक पर्सनालिटी। 12 टिप्स देंगे आज आपको, और थोड़ा वीडियो को उल्टे तरीके से लेके चलेंगे। टिप नहीं देंगे, गलती बताएंगे, उसमें से टिप आप खुद निकालिए। पहला पॉइंट, बिलीव दैट आई हैव सक्सीडेड। जब कोई ऐसा सोचता है हर वक्त कि मेरे को सक्सेस मिली है, मुझे बड़ी सक्सेस मिली है, स्ट्रॉन्ग डिजायर टू क्लेम क्रेडिट फॉर एवरी स्मॉल सक्सेस। जो आदमी हर समय हर कुछ अच्छा होते हुए बोलता है देखो इसके पीछे मैं इसका कारण था। जब आपकी ऐसी मानसिकता होगी कि आप सफल हो चुके हैं, आप सक्सेसफुल, आपके पास बहुत पैसा, ऐसे है कई ट्रेनर आते हैं जो सिखाते हैं करोड़पति मैं भी बन गया हूं, तुमको भी बना दूंगा, मैं कितना सफल, मेरी गाड़ी देखो, मेरी अंगूठी देखो, मेरा मोबाइल देखो, मेरी इनकम देखो। मैं इतना बुरा लगता है मुझको देख करके, हाँ, कि बिलीव दैट आई हैव सक्सीडेड। दिस इज वन रीजन दैट विल पुट पीपल ऑफ यू। एकदम लोग आपको नापसंद कर देंगे, इससे बच के रहिएगा। चुंबकीय पर्सनालिटी तो छोड़िए, लोग आपकी कभी बात करना पसंद नहीं करेंगे। दूसरा, विनिंग टू मच, क्रिटिसाइजिंग द सोर्स ऑफ फीडबैक। ये बड़ा पावरफुल है जी। जब आप ज्यादा जीतते हो ना, तो भी चांसेस हैं कि अब आपसे कई गलतियां होंगी और इंप्रूवमेंट की संभावना खत्म हो जाएगी। और स्पेशली जब क्रिटिसाइजिंग द सोर्स ऑफ फीडबैक, जो आदमी आके आपको आपकी गलती बताता है, जो आदमी आके बताता है कि आप में गलती है और उस सोर्स को ही आप क्रिटिसाइज करते हो, ये आदमी ठीक नहीं है, ये बंदा ही ठीक नहीं है, बड़ा खतरनाक है, लोग आपसे दूर होना चाहेंगे। अगला पॉइंट, ये पॉइंट्स थोड़े गहरे हैं, स्टार्टिंग द कॉन्वर्सेशन विद नो और बट। किसी से भी बात करते हुए, कोई भी बात बोलते वक्त उसको बोलते नहीं, ऐसा नहीं है, या लेकिन, ये दो शब्द बड़े खतरनाक है। इनका अर्थ क्या है? आई एम राइट, यू आर रॉन्ग। बड़ा गहरा अर्थ है, आई एम राइट, यू आर रॉन्ग। ऐसा करने वाले व्यक्ति को लोग कभी पसंद नहीं करते हैं। इनके विपरीत आपको क्वालिटीज बिल्ड करनी है, ध्यान से समझते जाइए। अगला है प्लेइंग माय ओन फेवरेट। इसको हिंदी में साधारण भाषा में कहते हैं अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। Imposing my own standard while judging and rating other people। खतरनाक है ये कि मेरे तरीके से चलो, जो मैं बता रहा हूँ वही करो, जैसा कहा वैसा करो, तुझको जितना बताया उतना कर, ये जैसा बोला वैसा कर। जजिंग एंड रेटिंग पीपल, तुमको आता थोड़ी है ये करना, मेरे हिसाब से चलो, माई वे और हाई वे। मैग्नेटिक पर्सनालिटी, दूर आपका चेहरा देखना लोग पसंद नहीं करेंगे। और अगला है फाइंडिंग अपॉर्चुनिटीज टू टेल हाउ स्मार्ट आई एम। हैबिट ऑफ गोइंग टू दोज प्लेसेस वेयर यू आर ग्लोरीफाइड। जिधर तो मेरी तारीफ हो रही है, मुझको जाना वहां पसंद है।
जहां जहां लोग मेरी तारीफ करते हैं, ऐसा बहुत बार होता है, एक आदमी उसके पास उठना बैठना पसंद करने लग जाता है, उससे दोस्ती करना पसंद करने लग जाता है जहां उसकी तारीफ की जाती है। वो खतरनाक है ये। और अगला, डिजायर टू बी सर्व देन टू सर्व, आई मीन माई सेल्फ। ये थोड़े सिमिलर पॉइंट्स हैं, पर थोड़े गहरे हैं। इसका मतलब है दूसरे की सेवा करने की इच्छा होने के बजाय मेरी सेवा कौन करे ऐसी इच्छा रखना, दूसरे की तारीफ करने के बजाय मेरी तारीफ कौन करे ऐसी इच्छा रखना, मैं दूसरे को क्या दूं ये सोचने के बजाय ये सोचना कि दूसरे मुझको क्या दे, दूसरों में इंटरेस्टेड होने के बजाय अपने में इंटरेस्टेड रहना। जब आप ऐसा करेंगे लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, और जब आप दूसरों में इंटरेस्टेड हो जाते हैं साहब, आप इस संसार में नहीं भी रहेंगे लेकिन लोग आप ही की बात करेंगे और केवल आप ही को याद करेंगे। अगला पॉइंट लेते हैं, चलिए। स्टार्टिंग कॉन्वर्सेशन ऑफ करेक्शन विदाउट इन्विटेशन। लोगों को करेक्शन देना शुरू कर देना बिना इनविटेशन के। करेक्शन विदाउट इनविटेशन एक्सट्रीमली डेंजरस। मेरी बात समझिए, लेट मी एक्सप्लेन व्हाई दैट वोंट वर्क। ये खतरनाक स्टेटमेंट है। ए तुम्हारा तरीका क्यों नहीं चलेगा, मेरी बात सुनो, मैं बताता हूँ। ये तो तुम कर रहे हो, ए कुछ नहीं होगा इससे। ये जो तरीका है ना, लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाई दैट वोंट वर्क, इट्स एक्सट्रीमली डेंजरस। अगला है फॉरगेटफुलनेस ऑफ थैंक्स और ड्यू रिकॉग्निशन। जब धन्यवाद करना चाहिए था उसको नहीं करना, उसको भूल जाना, उसको मिस कर देना। फेलिंग टू एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने में, धन्यवाद करने में आपको A+ मिलना चाहिए। जितना विनम्र रहे, जितना प्रेम पूर्वक रहे, जितना धन्यवाद करें, जिसने आपकी मदद करी उस सबको धन्यवाद करें। जितनी बार ये मिस करेंगे लोग आपको पसंद करना बंद कर देंगे। अगला है मेकिंग एक्सक्यूजेस टू साइडलाइन वन्स ओन मिस्टेक। बार बार एक्सक्यूज बनाना। जब भी आपसे कोई गलती हो तो कोई ना कोई कारण ढूंढ देना। जब भी आपसे कोई गलती हो ओनरशिप ना लेना, रिफ्यूजिंग टू एडमिट दैट आई एम रॉन्ग। नहीं मानना, मेरी गलती नहीं मानना, कोई ना कोई कारण ढूंढ लेना, कोई ना कोई बहाना ढूंढ देना। ब्लेमिंग एवरीवन बट वन ओन सेल्फ। खतरनाक है बहुत ये। आप पर्सनालिटी अच्छी बिल्ड करने के बजाय कुछ ऐसा कर बैठेंगे कि आपका भी एक अपना ब्रांड है। जब आप कमरे में घुसते हैं तो लोगों के मन में आपके लिए क्या विचार आता है बड़ा महत्वपूर्ण है। दोबारा पूछ रहा हूँ आपसे, जब आप कमरे में घुसते हैं सोचिए लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके पीछे से आपके बारे में क्या बोलते हैं। यहाँ नहीं बोल पाऊंगा, आप खुद सोचिए। कई बार अपना ब्रांड हम बर्बाद कर बैठते हैं गलतियों से। अगला है इग्नोरिंग टू लिसन व्हाट वाज मोस्ट नीडेड टू लिसन। जो सुनना चाहिए था वो नहीं सुन रहे आप, जो वो सुनाना चाहते हैं लोग आपको वो सुनने के लिए आप तैयार नहीं है। What was most needed to listen। जितने अच्छे लिसनिंग लीडर्स हैं वो ग्रेट लीडर्स हैं। इंदिरा गांधी ने यही गलती करी, अपने लिसनिंग के सारे कनेक्शन उसने कट ऑफ कर दिए, जिसके कारण आगे चलकर उसको बहुत नुकसान हुआ। ट्राइंग टू हाइड द ट्रूथ दैट यू मस्ट हियर। जो आपको सच्चाई सुननी चाहिए जब आप सुनना बंद कर देते हैं, या फिर जब कोई आदमी कुछ कहना चाह रहा हो उसके सेंटेंस को खुद ही कंप्लीट कर देते हैं। कंप्लीटिंग द सेंटेंस व्हेन अदर्स आर ट्राइंग टू स्पीक। उनकी बात को पूरा नहीं होने देते। इतना ज्यादा सेल्फ कंटेन्ड है आप, आपकी पर्सनालिटी बर्बाद हो जाती है। इन गलतियों से बच के चलिए। 11वां पॉइंट है बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग परसेप्शन अबाउट योर एम्प्लॉइज। अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आप अपने एम्प्लॉइज के बारे में स्ट्रॉन्ग परसेप्शन बना लेते हैं, मेरे को मालूम है इसको क्या चाहिए, आई नो व्हाट दे वांट, आई नो व्हाट दे नो, आई हेट देयर सेल्फिशनेस, आई कैन ऑलवेज गेट समवन एल्स। ये सारी जो चारों खतरनाक डेंजरस पॉइजनस सेंटेंसेस हैं, इसके चलते लोग आपसे जुड़ना नहीं चाहते, मिलना नहीं चाहते, उनका इमोशनल बॉन्ड नहीं होता, इमोशनल कनेक्ट नहीं होता। अच्छा ग्रेट लीडर बिना तनख्वाह दिए लोगों से इतना काम करा लेता है, और कमजोर लीडर ज्यादा से ज्यादा तनख्वाह देने के बावजूद भी लोगों से काम नहीं करा पाता। 12वीं गलती, एडिंग 2 cents ऑफ वैल्यू टू एवरी डिस्कशन। हर बात में बोलना जरूरी नहीं है। 2 cents ऑफ वैल्यू, 2 पैसे की बस वैल्यू ऐड नहीं करते आप। हर बात में आप कुछ ना कुछ बोलना चाहते हैं, हर बात में आप कुछ ना कुछ बोलना चाहते हैं। 2 cents ऑफ वैल्यू, क्या फायदा। हर बात में बीच में बोलने की जरूरत नहीं, आपको इन्वाइट नहीं किया गया था। सुनिए, रिकॉग्नाइज करिए, एक्नॉलेज करिए। जब सामने वाला कुछ कहता है उसको अच्छे वर्ड्स के साथ रिपीट करिए। अच्छा, माय गॉड, इज इट, क्या बात है, अरे दम है आपकी बात में, अरे आपसे कितना सीखने को मिलता है, ओ वेरी गुड, ओ इज इट, वाओ, क्या बात कर रहे हो, अरे बाप रे। ये बातों को सुनना ध्यान से, उनको एक्नॉलेज करना। उसको लगना चाहिए मुझको समझता है, उतना ही समझता है जितना मैं अपने आप को समझता हूँ। और जिस दिन सामने वाले को समझ आ गया, उसकी फीलिंग आपकी फीलिंग से कनेक्ट हो गई, आपकी डीलिंग उसकी डीलिंग में कभी दिक्कत नहीं आने देगी। बात यही है। तीसरी बात है, एक्नॉलेज करो, सुनो, बिकम अ ग्रेट लिसनिंग लीडर। और आज इसी वीडियो के साथ एक खुशखबरी भी देना चाहता हूँ, एक ऐसी खुशखबरी जो मैंने कभी नहीं दी। सुनना चाहेंगे? इसी 23 मार्च को हमारे एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप बड़ा बिजनेस का पूरा 1 साल हो गया है, और इस 1 साल की खुशी पे सांस सूंघे ऐसे मत बैठो, थोड़ा स्माइल करो, बॉडी में थोड़ा एनर्जी लाओ। और क्या समझ में आया मेरे को जरा जरा बताते जाओ। पीछे से शुरुआत करेंगे।
यस सर, व्हाट इज योर गुड नेम? अक्षय अक्षय, क्या समझ में आया बताइए। सर 12 पॉइंट्स थे, उसमें इतना ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें पोलाइट रहना बहुत कोई जरूरी है। 12 पॉइंट सारे रिपीट करना आप लोग को जरूरी भी नहीं है, आप लोग को पूरे उसमें एक हाँ, इम्पोर्टेंट है कि पोलाइट जितना हम रहे वही हमारे लिए बेस्ट रहेगा। वेरी गुड सर, अक्षय बहुत बढ़िया बोला आपने। यस मैम, आई विल नॉट पार्डन यू, वी आर नॉट हियर टू पार्डन एनीवन, just make sure that just share what did you understood from the video. एक्चुअली हम स्टाफ के साथ अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहिए, जस्ट लाइक आपका सीनियर हो जूनियर हो सबके साथ। Okay, okay, no problem, that's okay. Yes ma'am. Wake up, sit. सारे पर कल कितने बजे घर गए थे? 11 बजे, और अभी तक नींद आ रही। क्या नाम है आपका? बाप रे, नाम भी नहीं निकल रहा तेरे मुंह से। एलिना, एलिना के लिए जोर से तालियां बजाएं सब लोग। किसी किसी की तालियां कम निकल रही है, कुछ सोशली कुछ हो गया है क्या? किसी किसी की तालियां जोर से निकल रही हैं, किसी किसी की तालियां धीरे निकल रही हैं। ऑल वेल मैम, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं? आर यू श्योर? श्योर। इधर हम क्या कर रहे हैं पता है? वी आर ट्राइंग टू solve a problem. If she has a problem and she cannot tell, that's okay. But it is my duty, and if she is not all right now, it is my duty to ask her, how are you, what are you feeling? Because I am understanding from her that there's something wrong. Maybe that's personal, I don't care. That's not my thing to care. But then, as an etiquette, I should ask, are you okay? You will be alive, right? जिंदा रहोगे ना आप? बस उससे ज़्यादा हमको अभी फिलहाल कुछ नहीं चाहिए। यस मैम, क्या समझ में आया वीडियो से? सर कोई भी जो डिस्कशन होता है बिटवीन 2 और 4 पीपल्स, उसमें बीच में छलांग नहीं मारना और अपना इस चीज़ें नहीं बोलना है कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। चुपचाप एक तरीके से वहाँ पे खड़े होके उनको लाइक एक बोलना चाहिए। वी शुड लिसन केयरफुली। हाँ, जब नीडेड हो बोलना तो उसी हिसाब से बोलना चाहिए। थैंक यू सो मच। यस मैम। मैडम जरा जल्दी से, अपनी गाड़ी चलाने में टाइम लगता है। मैडम हिंदी में था वीडियो? यस मैम। यस मैम। देखो कभी भी है ना, ऐसे पेन ऐसे 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 पेन करो तो सामने वाले को पता चल जाता है नर्वस, जरा से नर्वस आ गए हैं। गेस्ट के सामने ऐसा होगा तो गेस्ट को पता चल जाएगा नर्वस आ गए हैं। हम तो नहीं गेस्ट के सामने ऐसे कर सकते। किसी मेरे सामने ही नर्वस हो रहे हो, गेस्ट के सामने नहीं होते। गेस्ट के सामने नहीं होते। मैडम थोड़ा सा, आपकी दोस्त है दिव्या मैडम, सबकी चाहिए थी, उनकी आंखों में देखो और उनका कॉन्फिडेंस जरा सा एब्जॉर्ब करो, ठीक है? और मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, हम लोग अभी बहुत प्रोफेशनली बात कर रहे हैं। अगर आपको प्रोफेशनली किसी कोई भी चीज़ पसंद आती है, आप पानी पी सकते हैं सर। अगर आपको प्रोफेशनली किसी की इंसान की कोई भी क्वालिटी पसंद आती है, उसको पिकअप कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि ये मेरे को पसंद नहीं है, मैं ऐसा नहीं करूँगा। अगर आपको लग रहा है कि गेस्ट एरिया में, यस सर, जो चीज अच्छी है वो कैच करना है। जो चीज़ अच्छी है वो कैच करना है। मेरे को आपकी स्माइल बड़ी पसंद है, पर आपकी जितनी अच्छी स्माइल हमारी हो नहीं पाएगी। ट्राई करेंगे कभी, पर इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। यस सर, क्या सीखा सर वीडियो से? इसमें सीखा सर कि अगर अच्छा लीडर होगा ना तो विदाउट पे भी काम करा सकता है। और अगर आप ज़्यादा काम, जो अगर लीडर ही बेकार होगा तो कम पैसे, मतलब ज़्यादा काम पैसे नहीं भी काम नहीं करा पाएगा। यानी अगर अच्छा लीडर नहीं होगा, नॉन लीडर। फोकस। बहुत करेक्ट बोला सर आपने, बहुत करेक्ट बोला। यस सर। इसमें सर ये कहा गया है कि ऑलवेज अगर किसी से बात कर रहे हो, ठीक है, तो मतलब आई कांटेक्ट रखना और स्माइल रखना जरूरी है, क्योंकि अगर सामने वाले को मतलब फील होना चाहिए कि मेरे को समझता है। ठीक है, सोशल फैक्टर्स है, स्माइल आपका सोशल फैक्टर है, आपका आई कांटेक्ट भी सोशल फैक्टर है, पर अच्छे से होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो क्रीपी हो जाए, इतना देर आंखों में देखो किसी को कि वो उसकी आंखों में झुर्रियाँ लग जाए। ठीक है, देखो आंखों में गेस्ट को, पर ऐसे मत देखो कि वो डर जाए बेचारा। ठीक है, यस सर। सर वही सिखाया गया कि कोई
सामने बंदा अगर कुछ बोल रहा है, कुछ सिखा रहा है, तो उसको अच्छे से सुनने का, कि ऐसा नहीं बोलना कि हाँ मुझे पता है, मुझे मत सिखाओ, ऐसा नहीं बोलना। तो ऐसा कभी कोई बोलता है हमारे रेस्टोरेंट? सामने तो नहीं बोलता। एलिना मैडम को हंसी आई है बहुत तेज, और एलिना मैम इस पर बहुत अच्छा वाक्य डिस्कस करेगी सबके साथ। मैम ऐसा अकेले अकेले स्माइल नहीं कर सकते आप हमारे ट्रेनिंग रूम में। अगर आपको कुछ ऑन फ्लोर एग्जांपल्स याद आए हैं तो आपको बिल्कुल शेयर करना है, अदरवाइज डोंट स्माइल, ओके? अदरवाइज नो प्लीज स्माइल, आई एम जस्ट किडिंग। यस सर, क्या सीखा सर? अभी खांसी क्यों नहीं ठीक हो रही है सर? सर ईगो सर, हाँ, वो तो खुद को पर ईगो रखना चाहिए और खुद का दूसरे पर उठाना नहीं चाहिए। आपकी खांसी ठीक नहीं हो रही, उसका आंसर ईगो नहीं रखना चाहिए? नहीं वो नहीं सर, उसका ठीक है सर, हम ईगो नहीं रखेंगे। यस मैम। सर सामने से कोई भी कुछ भी बोलता है तो उसको हमें अच्छे से प्रॉपर सुनना चाहिए। उसमें अपना अगर कोई कुछ मांगता है या कुछ बोलता है तो उसमें ना या कुछ भी मतलब ऐसा नहीं बोलना चाहिए जिससे कि मतलब सामने को कि और वो जब भी अच्छे कोई से- बात कर रहा हो तो बेटा बीच में भी नहीं बोलना चाहिए, ठीक है बेटा? ऐसा प्लेग्राउंड मत ले लो कि यहाँ पे हम लोग अभी दौड़ लगा लेंगे, ठीक है? यस मैम, करेक्ट, वेरी गुड। यस सर, बताइए। जैसे हेयर स्टाइल तो सुपर है सर। खुद ही काटते हो या कटवाते हो, सच्ची बताना। कट सुपर हेयर स्टाइल आपका। थोड़ा सा ऊपर, फोरहेड से ऊपर रखिए बाल, ठीक है? और थोड़ी सी लेंथ इसकी चेक कीजिए, क्या होगा वो। ऐसा लग रहा है वो कोई रॉकस्टार सिंगर आ गया। यू लुक नाइस बट यू हैव टू गेट इट अ बिट ओके। ओके सर? हाँ सर, बताइए क्या बोल रहे हैं? जैसे अपना टीम होता है, टीम के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रखना चाहिए, और स्ट्रॉन्ग टीम को कोई लाइक जैसे उसको बिखरने के लिए नहीं देना चाहिए। अपना टीम को अपना स्ट्रॉन्ग करके रखना चाहिए। कोई टीम के बारे में कोई कुछ बोले, नेगेटिव नहीं सुनना चाहिए। नहीं सुनना चाहिए। करेक्ट है सर। यस सर। सही बोला सर। नहीं नहीं, कॉपी पेस्ट नहीं चलता यहाँ पे। कॉपी पेस्ट है, तुम इधर गेस्ट की बात नहीं करोगे। सही बोला सर आपने, ऑर्डर एकदम करेक्ट है। वहाँ थोड़ी जाना है। मे बी आपके मेरे को थॉट्स थोड़ा सा डीप लग रहे हैं, इसके लिए थोड़ा सा मेरे को लग रहा है आप बोलिए सर, मजा आएगा। मे बी जब 4 या 5 आदमी बात करते हो उसमें कुछ गलत, मतलब एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरे अंदर ये चीज़ है, सही चीज़ है, उस चीज़ को डिस्कशन करके हम इसको समझा सके। वो बंदा गलत कर रहा है उसको समझा सके। अपने अंदर ये एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए कि हम उसको समझा ही सकते हैं। ठीक है। अपने आप में भी कि नहीं हमको ये चीज़ पता है, ये भी निगेटिव नहीं रखना चाहिए। गाइस, इन शॉर्ट ऐसा है, व्हेनेवर यू आर सोशली एक्टिव एज इन आप गेस्ट के पास ट्रिप एडवाइजर कमेंट के लिए भी जा रहे हो, आप गेस्ट एरिया में भी वॉक कर रहे हो, आप लोग सुबह जब अपना रेस्टोरेंट प्रिपेयर कर रहे हो, आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू गाइस, एंड आई नो ये चीज़ आप लोगों में सब में है। एक वन सक्सेसफुल पर्सन इज वन हु रिस्पेक्ट्स एवरीवन। वी हैव टू क्रिएट अ मैच्योर बिहेवियर, वी हैव टू बी रिस्पेक्टफुल। आज नहीं तो कल, नहीं तो कहीं और आप ये सीखोगे। अगर नहीं सीखे हो तो कोई सिखाएगा, तो यहाँ पर सीखो। बी रिस्पेक्टफुल। आपके आसपास कभी किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि डिसरिस्पेक्ट हो रहा है। मेक श्योर सोशली, अगर आपके टीम है, एवरीवन शुड फील कंफर्टेबल। अगर कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे गेस्ट एरिया में तो दे वोंट बी एबल टू परफॉर्म एज गुड दे हैव टू परफॉर्म। आप लोग जो रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने एरिया में वो नहीं मिल पाएगा। एट द एंड ऑफ द डे सेटिस्फैक्शन की जगह डिससेटिस्फैक्शन लेके जाओगे, ठीक है? अगर आपको लग रहा है आपके टीम में someone is not well or thinking something else, पूछो, make a chance out of it to make a good rapport with them. How are you, what's going on and how's everything? क्योंकि हमको अल्टीमेटली एक दूसरे के साथ काम करना है, and that's our team. Yeah, with the guest, using your social skills. गेस्ट के साथ आप कौन से सोशल स्किल्स यूज करोगे? योर आई कांटेक्ट, योर स्माइल्स, body language, the way you listen to the guest, the way you yes, correct, and the decorum you maintain around the guest. Okay,
ये डेकोरम कब मेंटेन होगा? जब आपके सोशल स्किल्स एक्टिव होंगे। सोशल स्किल्स कब एक्टिव होंगे? जब आप लोग एक दूसरे को अच्छे से जानोगे। डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग में आप लोग एक दूसरे को पुश करोगे, आपका मेन्यू नॉलेज सही रहेगा, और आपका कॉन्फिडेंस तब भी आएगा जब आपका प्रोडक्ट नॉलेज सही है। अगर आपका प्रोडक्ट नॉलेज सही नहीं है तो आपको ऑन फ्लोर कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला, ठीक है? और गेस्ट के सामने आप पूरे के पूरे बिखर जाओगे। सोशली वी हैव टू एक्सट्रीमली एक्टिव एंड रिस्पेक्टफुल। गेस्ट आपसे बात करे, ही शुड फील वाओ कि वाओ, दूसरी बार मेरे को इससे ही बात करना है, मेरे को इससे ही मिलना है, और अगली बार वो किसी और से मिले तो उसको एक्स्ट्रा वाओ +1 हो जाना चाहिए। वो कैसे आएगा? जब हमारी टीम में कोहेसिवनेस रहेगा। अंदर ही अंदर एक दूसरे को डंडे मारते रहोगे ना, कहीं नहीं पहुंचोगे कोई भी। अपनी सुपीरियरिटी बताने के चक्कर में अकेले काम करते रह जाओगे और थक जाओगे। सबको साथ में लेके चलना, दैट इज योर बेस्ट सोशल स्किल। टीम वर्क इज योर सुपर पावर, ठीक है? ये सब यूज करके यू हैव टू क्रिएट अ रैपो विद द गेस्ट, ठीक है? बिल्ड अ रैपो विद द गेस्ट। एबिलिटी टू टॉक एंड लिसन, यू हैव टू मेक श्योर आपकी स्पीकिंग और लिसनिंग क्वालिटी अच्छी हो। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड पीपल, हाउ विल यू अंडरस्टैंड? जब आप लोग अपने अंदर एम्पैथी थोड़ी सी इंक्रीज करोगे, ठीक है? एम्पैथी का मतलब बार बार नहीं बताऊंगा, अब आप लोग का वर्बियाज, वोकेबलरी थोड़ी सी एक्सटेंड करते जाओ, ठीक है? हर एक चीज़ में नहीं पुश करने वाला हूँ। एबिलिटी टू रिमेन काम बहुत ज़रूरी है। लोग बोलते हैं वी शुड बी एक्टिव, इतना भी थोड़ा काम रहना भी ज़रूरी है। प्रैक्टिस ऑल दिस थिंग, और अपने लिए पर्सनल डेवलपमेंट के लिए टाइम निकालिए। बेटा पानी पी ले। The ability to keep oneself clean, most important is अपने आप को एकदम नीट एंड क्लीन रखिए। यस और नो? सोशली अगर किसी के आसपास भी जा रहे हो पास में, तो उसको ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि मैं 10 दिन से नहाया नहीं हूँ और इसको मेरे में से बहुत ही अच्छी सुगंध आने लगे। तो क्या होगा, मैं इसके इतना पास में आया हूँ तो बोलेगा सर थोड़ा सा दूर चले जाओ, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है आप में से, ठीक है? जब तक आप लोग हाइजीनिक नहीं हो गए तब तक आपका कॉन्फिडेंस विल आल्सो नॉट बी देयर। ऑलराइट? ओके, फ्रॉम माय साइड आई एम डन। हु विल कम अहेड एंड एक्सप्लेन द टॉपिक? मैं सोच रहा हूँ कुछ लोग थोड़े से इनएक्टिव थे, उनको उठा लूं। ठीक है, हम आज सबने दिव्या का बहुत नाम लिया है, तो दिव्या के लिए जोर से तालियां बजाइए। दिव्या कम आए, उस सब बातें उसको ही नहीं बताया करो आप आई कांटेक्ट देके। हमारे साथ भी कुछ बातें शेयर किया। आ जाइए इधर दिव्या जी। अब हम स्टूडेंट बन जाएंगे और दिव्या मैम पूरा सोशल स्किल का टॉपिक अपने स्टाइल में आप लोगों को एक रिव्यू दे देंगे। और किसी को करना है दिव्या मैम की जगह पे? हमारे और कौन है? रौनक सर हैं, महिरुल सर हैं, हमारे पहलवान जी हैं, आप लोग मैडम हैं। आप में से किसी को आगे आगे एक्सप्लेन करना है तो भी कर सकते हो, ठीक है? ग्राउंड इज ओपन फॉर एवरीवन। यहाँ पे सभी सचिन तेंदुलकर है, ठीक है? यस मैम, ओवर टू यू। कैन आई गो देयर? Yes, sure, sir. मैम आई विल गो फ्रॉम हियर। ओके मैम, प्लीज मैम, प्लीज बी कंफर्टेबल मैम एंड कम इन द सेंटर। वेरी नाइस। सो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक था वो है सोशल स्किल्स। सो उस पर फर्स्ट हमारा रहता है टिप्स ऑफ कॉन्फिडेंस। सो इसमें लाइक अराउंड 5 to 6 टॉप टिप्स आते हैं जिससे हम एक कॉन्फिडेंस, हम एक लाइक सोशली हम एक कॉन्फिडेंस ला सकते हैं अपने अंदर सबके सामने। तो फर्स्ट हमारा रहता है इम्प्रूव बॉडी लैंग्वेज, कि हम इसका मीनिंग रहता है कि हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है वो क्या लाइक कैसी वाइब्स दे रहा है, लाइक पॉजिटिव वाइब्स दे रहा है गेस्ट को या नेगेटिव, एनीबडी, गेस्ट और एनी पर्सन। सो वो फर्स्ट हमारा रहता है। सेकेंड है रियल मी इक्वल्स टू लाइक आप कितने काइंड हो, कितने हेल्पफुल हो। अपना जो पॉजिटिवनेस होता है, जो आपके अंदर एक पहले से ही है, जो कि किसी के लिए हेल्प करना, किसी को काइंडनेस दिखाना। जैसे हमारे होटल में गेस्ट के बच्चे आते हैं तो हम लोग उनके साथ पहले से एक फैमिलियर हो जाते हैं कि छोटे बच्चे आए या कोई बुजुर्ग आए हैं, सो हम लोग उनको देखते हैं। एंड थर्ड है हग्स द फेलियर्स। लाइक जो फेलियर्स होते हैं उनको ये नहीं होना है कि फेलियर है तो ये नहीं कि हम ग्राउंडेड हो जाएंगे उस चीज़ में, हम उसको और इम्प्रूव करेंगे ताकि फेलियर पास हो जाए। लाइक हम फेलियर को हटा के पास जो चीज़ें होती हैं वो कंप्लीट हो जाए हमारे अंदर।
डोंट लिसन आउटसाइड वॉइस, जो भी हमारी बाहर की इंटरेक्शंस होती है, लाइक लोग जो हम पे ब्लेम्स डालते हैं, लाइक अपने ओपिनियंस स्टार्ट करते हैं, जज करते हैं हमको, वो सब नहीं सुनना है और अपने पे कॉन्फिडेंस रखना है। एंड द लास्ट वन इज बी काइंड टू योरसेल्फ। अपने लिए जितना अच्छा रहोगे, जितना आप अपने लिए काइंड रहोगे, उतना ही आप जितना अच्छा रहोगे उतना ही अच्छा ही बाहर पे दूसरों को दोगे। सो ये हमारे होते हैं टिप्स ऑफ कॉन्फिडेंस। एंड समथिंग इज रेपो फॉर्मेशन, जो हमारी जो रेपुटेशंस होती हैं उसको कैसे बिल्ड करना है आगे को, वो भी आता है इसमें। टॉक एंड लिसन, लाइक हमें जितने अच्छे तरीके से सुनेंगे उतने अच्छे तरीके से हम जवाब देंगे। तो फर्स्ट लिसन एंड देन टॉक। एंड थर्ड वन इज रिमेन काम। अगर हाँ लाइक कितना भी स्ट्रेस है, कितना भी फ्रस्ट्रेशन है, उसको हमें कामनेस में कन्वर्ट करना है, ताकि यस एब्सोल्युटली हमारे चेहरे पे नहीं आना चाहिए कोई भी चीज़। उससे क्या होता है, सामने वाले को पता चल जाता है। ठीक है, इसके लिए अगर हमारे आसपास भी कोई ऐसे और घूम रहे हैं जिनके चेहरे पे दिख रही है स्ट्रेसनेस, तो बताना है कि दिख रही है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बजा दो गैस के सामने जा डंडे खा के। हाँ वेरी गुड। एंड दिस मैंने बोला ही था, डोंट जज, किसी को जज नहीं करेंगे। अगर आप जज कर रहे हो तो सामने वाले से ऑफ कोर्स सामने वाले से भी वही चीज़ आएगी। तो काइंड रहना है कि हम जज ना करें तो सामने से वो भी चीज़ नहीं आएगी। एंड जेन्युइन, खुद से जेन्युइन रहेंगे तो ऑब्वियसली कि सबके साथ भी जेन्युइन रहेंगे। तो एबिलिटी टू कीप वन सेल्फ क्लीन, जो भी अच्छाइयाँ हैं वो सब अपने आप को एकदम क्लीन रखना है, नीट एंड क्लीन। 10 दिन पुराने सॉक्स पहन के आने हैं, 5 दिन पुरानी शर्ट पहननी है, और जिस पे दाल लगी हो वो फ्लॉन्ट करके पहननी है गैस के सामने। और हमारे हाथ में हमेशा पसीना होना चाहिए, है ना? यस और नो? एंड सेकंड टॉपिक मैग्नेटिक पर्सनालिटी। ओह माय गॉड, चलिए चलो बताइए। ठीक है, स्माइल होनी चाहिए आपके चेहरे पे। ऐसा नहीं मैडम बोलती जाए, आप लोग ऐसे भूत की तरह देखो और वो खत्म करे, उसके बाद आप 4 ताली बजाओ, फिर बाहर जाके बोलो क्या मजा आया क्या। ऐसा मत किया करो, ठीक है? थोड़ा ध्यान से सुनो और स्माइल रखो अपने चेहरे पे। वो भी बेचारी बोलते बोलते अभी वही सोने वाली थी, मैं तो ऐसा करने। चलो बोल। मैग्नेटिक पर्सनालिटी सब मैम पॉइंट्स नहीं डिस्कस करना है, जिस्ट बोल देना कि मैग्नेटिक पर्सनालिटी व्हाटएवर इट इज, व्हाट इज द जिस्ट। नहीं तो आप 12 पॉइंट बोलोगे, ये बेचारे अभी ढूंढेंगे दरवाजा। ठीक है? मैग्नेटिक पर्सनालिटी इज लाइक किसी को अपने तरफ को खींचना, लाइक अपनी एक पर्सनैलिटी ऐसे रखना सामने कि सामने वाला बंदा भी सोचे कि अपने आप को कितना दिखाता है, कि कैसा है। लाइक तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं। तो उसका एक डिस्क्लेमर रहता है लास्ट कि she wants to say if you want to have good social skills, your good social skills will create a good personality, and that can be called as a magnetic personality. If you have a good personality तो आपके social skills वहाँ पे डिफाइन हो जाते हैं। ठीक है? एंड जो उसमें 12 पॉइंट्स हम लोग ने डिस्कस किए थे मैग्नेटिक पर्सनालिटी में, आपको ध्यान रखना है। उसका मोटा मोटा ये एसेंस था, डोंट कीप ईगो। ठीक है? बी फ्रेंडली, बी काम एंड बी वेरी काइंड विद योर टीम। ठीक है? आपको कोई एक शब्द में उसको स्ट्रक्चर देना है। सेम से क्या कहते हैं, किसी वही है, पूरा होल टॉपिक का मतलब वही है कि क्या कहते हैं, अपने आप को लाइक इन्फ्लुएंस नहीं करना है विदाउट एनी रीज़न कि हम ऐसे हैं वैसे नहीं दिखाना है। सबके साथ फ्रेंडली रहना है, सब एक टीम वर्क के साथ, जिसमें लाइक पूरी सोशल स्किल्स आ जाती है अपनी, कि काइंडनेस भी आ जाती है, लाइक सब कुछ आ जाता है उसी के अंदर, कि कैसे किसी अपने साथ कैसे टीम वर्क कोऑर्डिनेशन में रखना है चीज़ को, किसी को गलत नहीं बोलना, किसी को जज नहीं करना। एंड यू आल्सो हैव टू नो व्हेन टू स्टॉप इन लाइफ। थैंक यू, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तालियां बजाओ दिव्या। गाइस थैंक यू वेरी मच। आप लोग का ट्रेनिंग में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने आज मेरे ख्याल से बहुत सारे सोशल स्किल्स सीखे। आपने जो भी आज डिस्कस किया है प्लीज़ मेक श्योर आप लोग गेस्ट एरिया में यूज़ करें। आपके ट्रिप एडवाइजर कमेंट्स काफ़ी अच्छे आ रहे थे, सितंबर में बहुत सुपर्ब आए। हम ट्राई करेंगे कि अक्टूबर में भी काफ़ी सुपर्ब आए, और हम ये भी ट्राई करेंगे कि हम लोग जीएम सर को बोल के गेस्ट रिव्यू चैंपियन की एक ट्रॉफी और एक प्राइज मार्केट में निकलवाएं। अगर आपके कमेंट्स और अच्छे आने लगेंगे, आई विल मेक श्योर दैट मैनेजमेंट ट्रीट्स यू वेल। ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच। आप लोग का ट्रेनिंग में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ध्यान रखिए, फ्लोर पे जाइए और सबके चेहरे पे स्माइल होना चाहिए। बाय बाय। थैंक यू। और इतना धीरे से उठो, 1 सेकंड रुक जाओ, फोन बदल में नहीं रुक जाओ।